हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड लेसन को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड एफए के अंदर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। ऐसा मैंने बोला मतलब डिफिकल्ट है ना, ऐसा आपको लग रहा है, बट इट इज वेरी सिंपल। इसमें अगर आपको बेसिक अमाल कमीशन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट अगर मालूम है और अमाल कमीशन पीसी का कैलकुलेशन अगर मालूम है तो बस ये वही है, असेट माइनस लायबिलिटीज। इधर क्या करना है म्यूचुअल फंड में, असेट माइनस लायबिलिटी। असेट का मतलब आपका प्रॉपर्टी, आपका इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंपनी इन्वेस्ट करेगी मतलब उसका असेट लाएगी, और उसके अंदर उसकी लायबिलिटीज यानी कि पराया धन, पराया पैसा माइनस करेगी, तो हमको आता है असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। असेट माइनस लायबिलिटीज मतलब पीसी बोलते हैं आप, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। तो इसको दूसरा नाम दिया गया है नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमको मिल जाएगा NAV, नेट असेट वैल्यू, या तो फिर हमारे शेयर्स का कीमत कितना है। ये आपने किया है इसके पहले के सेम में। यस, गुडविल के अंदर आपने किया था, वेरी गुड, आपको याद आ गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इफ यू रिमेंबर शेयर्स के अंदर, तो ये बंदा वही है म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो पिछले सेम में आपने गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किया था, असेट माइनस लायबिलिटी, ये बंदा वही है। ठीक है, फटाफट आज देखते, जितना मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करता हूं मैं, जितना कर सकते उतना करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो मैं ये बुक रेफर कर रहा हूं उसके अंदर है 232, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट किया है मैंने सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए देखते क्या दे बेटा, बुक आपके पास है तो ले लो। चलो, क्वेश्चन दिया है प्रशांत, अ स्कीम नाला सुबारा के वसे, चलो छोड़ो, स्कीम विथ 1000 यूनिट फॉलोइंग आइटम इन इट्स बैलेंस शीट। अ स्कीम ऑफ 1000 यूनिट मतलब एक कंपनी जिसके कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स, मतलब इनका कैपिटल, उसके बारे में उसके बैलेंस शीट में दिया, जिसका यूनिट कैपिटल कितना है, ₹10,000। मतलब कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितना उसमें 1000, तो एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपए। सिंपल सा हिसाब था। सर नहीं समझा क्या, मतलब ठीक है, कुछ नहीं समझा तो खाली इतना, ये मेरा कैपिटल है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एट अ मार्केट में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है ना। तो भाई ये जो है ये मेरा लायबिलिटीज हो गया। इन्वेस्टमेंट एट अ मार्केट प्राइस, ये जो हो गया ये मेरा असेट हो गया। ठीक है, अदर असेट्स के अंदर भी और कुछ है मेरे पास, 4000 रुपए का अदर असेट्स है मेरे पास, बराबर। सर ये ब्रैकेट में लिखा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड बट मनी नॉट रिसीव, नॉट रिसीव मतलब मिलने वाला तो है ना, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, और उसे क्या नाम देते हैं, अदर असेट। ठीक है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा रहेगा, उसका पैसा मिलने का बाकी रहेगा, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो उसे हम लोग कौन सा असेट कहते हैं, अदर असेट कहते हैं। हेडिंग अगर आपको याद हो वर्टिकल बैलेंस शीट का, बराबर है। चलिए ठीक है, आगे देते, कुछ नहीं बेटा, होते रहता है, उम्र में म्यूजिक आते रहता है। प्रश्न तो ध्यान दे बेटा, तेरे को वैसे में रहने का। अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज बोल रहा है भैया, लायबिलिटीज है, कितने का है, 2000 रुपए का। ठीक है, रिजर्व, अरे सर रिजर्व का मतलब भी लायबिलिटीज होता है। What would be its NAV? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं इस बाजू सॉल्यूशन लिख देता हूं इसका, सब करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, सबसे पहला मैं देखता हूं मेरे पास टोटल असेट्स कितने हैं, टोटल असेट्स। हाँ जी, चेक करते, असेट्स है मेरे पास, कौन से असेट्स है सर, इन्वेस्टमेंट है पहला, एग्री, इन्वेस्टमेंट कितना, 25,000, क्या बात है। उसके बाद अदर असेट्स है सर मेरे पास, मेरा ठीक है, अदर असेट्स कितना है, 4,000। उसके वाला और कोई असेट्स है क्या, नहीं, मतलब मेरे पास टोटल असेट्स में इतना ही है असेट। अब टोटल लायबिलिटीज चेक कर लेता हूं, टोटल लायबिलिटीज देखते हो, लायबिलिटीज में क्या है, पहला तो है कैपिटल, इफ यू रिमेंबर कैपिटल मेरी लायबिलिटीज होती है,
कितना है 10,000। हाँ जी। उसके अलावा रिजर्व्स भी है मेरे पास, 17,000 का रिजर्व्स है। उसके अलावा अदर लाइबिलिटीज भी है मेरे पास, कितने का 2,000। टोटल ये कितना हो गया 29। असेट भी 29 है। अब मैंने लाइबिलिटीज इधर लिखा है, असेट इधर लिखा है, ये इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया आपको, बैलेंस शीट बनाया नहीं है मैंने। बैलेंस शीट होता तो लाइबिलिटीज ये बाजू होता, असेट वो बाजू होती, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरे पास असेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, अभी फाइंड नहीं करना था मुझे, फाइंड करना है एनएवी। और एनएवी कैसे फाइंड किया जाता है, एनएवी का फॉर्मूला क्या है, असेट माइनस लाइबिलिटीज, बट विच लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज नहीं होता है। तो अगर मुझे एन ए वी फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसे एनएवी मिल जाएगा। और एनएवी का दूसरा नाम क्या है, क्या बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या नाम है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अब इस केस में असेट में सब असेट आएगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूं टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज में कौन सा लाइबिलिटीज लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर। मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप सिस्टमैटिक लिखना। टोटल असेट्स कितने मेरे पास 29,000। आप फॉर्मेट बनाओगे पर्टिकुलर रुपीस करके, असेट्स लिखोगे, इसी के नीचे माइनस लाइबिलिटीज कर दोगे। लाइबिलिटीज में कौन सा लाइबिलिटीज है, कैपिटल लिया जाएगा, रिजर्व लिया जाएगा, नहीं, खाली क्या लिया जाएगा 2,000, तो माइनस 2,000। 29 माइनस 2,000 तो क्या मिलेगा, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। 29 माइनस 2 कितना हो गया 27,000, अपॉन कितने शेयर्स है भाई मेरे पास, तो पहले लाइन पे दिया था क्वेश्चन में कि भाई इसके पास 10,000 का कैपिटल है, और कितने कैपिटल का है, 1,000 यूनिट का, तो इसको डिवाइड बाय कितना यूनिट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट, कितना है 1,000, समझा। तो फट से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 27,000 डिवाइड बाय 1,000 इक्वल्स टू ₹27। हो गया सर, सिंपल था, पक्का। चलिए ये सॉल्यूशन तो डन हो गया। अब बढ़ता हूं सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं सेकेंड सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाएगा। समझा नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते, फाइंड आउट द नेट असेट वैल्यू, फिर से per unit from the following information of the scheme Grow Money. Name of the scheme was Grow Money. Grow Money में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो साइज ऑफ द स्कीम कितना है, 2.5 लाख रुपए, 250 lakhs। एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना है, मतलब मेरा कैपिटल कितना लगा हुआ है 2,50,000, 250 lakhs कितना लगा हुआ है 250 lakhs, और एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 25 लाख। 25 लाख तो मुझे मिल गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, समझा। उधर 2.5 lakhs लिखा हुआ है, इधर 250 lakhs है ना बेटा, इधर रुपीस कितना है 250 lakhs, एक शेयर का वैल्यू तो 25 lakhs आ जाएगा, समझा। हो सकता है करेक्शन रहेगा, जो दिया मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक चेक कर लेना एक बार, जो भी है। साइज ऑफ द स्कीम कितना है 250 lakhs, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा, लॉजिक तो वही है। इधर उसने दिया था नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है 2.5 lakhs दिया गया है। फिर मार्केट वैल्यू द फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा क्या है, असेट्स है। फिर कैश असेट्स है, रिसीवेबल असेट्स है, लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज है, बराबर है। तो मैं अब जैसा ये सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। पहला लिख लेता हूं टोटल असेट्स या तो असेट्स। असेट्स में क्या क्या लिया जाएगा बताओ, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है जी 160 lakhs, बराबर। उसके बाद क्या है कैश, कैश भी मेरा असेट्स है, कैश कितना है 1 लाख, बराबर, शायद एक जीरो ज्यादा हो गया 1 लाख। उसके बाद क्या है जी रिसीवेबल, ये भी मेरा असेट है, कितना है 3 lakhs, बराबर हो गया। और कोई असेट्स है क्या, नहीं, टोटल ले लेंगे
टोटल हो जाएगा 164 लैक्स, 4 लाख और 160 लैक्स ना, बराबर जानवी। जानवी अब हम क्या लेंगे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटीज है 1.2 लैक्स, मतलब 1.2 लैक्स का मतलब कितना हुआ, 1,20,000। क्या बात है। तो लाइबिलिटीज में कौन सा लाइबिलिटीज, खाली लाइबिलिटीज ही बोला है, मतलब हमने इसको लाइबिलिटीज ट्रीट किया, 1,20,000 बराबर है। असेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी है, उसको इससे माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा, कितना आ रहा है 162 है, बराबर। क्या हो गया, 2 के पहले कॉमा आएगा, बस 1 करोड़, छोड़ो ना बाबा, 1,62,80,000, बस इतना एसेट्स हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करने का, नंबर ऑफ शेयर से। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से एनएवी का कैलकुलेशन आएगा 1,62,80,000 डिवाइड बाय 25 लैक्स। अब 25 देखो, 250 लैक्स था, एक शेयर का वैल्यू, तो 25 लाख शेयर्स आ जाएंगे, 2.5 लैक्स नहीं, बराबर है। टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं जा रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो लिखा है मैंने उसका लिखा है। आप टेक्स्ट बुक देखो तो 250 लिखा हुआ है, 2,50,000 लिखा हुआ है, जहां पे मैंने कितना लिखा है 25 लैक्स। फर्क समझो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या दिया है कि आपका कैपिटल कितना है 250 लैक्स, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 है, तो अगर मैं 250 लैक्स, एक का वैल्यू अगर 10 है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते देखो, 25, 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो 25 लाख शेयर्स आएंगे। और इधर उसने 2.5 लाख दिखाया है, तो 2.5 लाख इंटू लाख करोगे तो इधर आएगा 2,50,000। तो ये फर्क है, समझ में आया। या तो फिर इसका वैल्यू 100 रहेगा, या तो इसका वैल्यू 100 है तो 2.5 लाख, समझा। तो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे 2,50,000 से डिवाइड किया है, और मैं एज पर द क्वेश्चन मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो सर राइट कौन सा, रॉन्ग, राइट रॉन्ग का जजमेंट मत करो, यहाँ पे जजमेंट सिर्फ कंसेप्ट का करो, समझ में आ गया। आप राइट रॉन्ग देखने मत जानो, सर हमको ऐसा दिया, नहीं, आपको यहाँ पे जजमेंट लगाना कि मैंने ये क्यों लिखा, ये समझ में आना चाहिए आपको। डन, नहीं कि हाँ, हाँ जी। तो इधर 25 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है बता दो, 6.512, और वही अगर आप 2,50,000 से करते तो 65.12 आता रहेगा। फर्क समझ में आ गया, दोनों सम क्लियर हो गए, सोपा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ऐसे टाइप के सम्स आ जाते हैं एग्जाम में। फॉलोइंग पोर्टफोलियो डिटेल ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम आर गिवन बिलो। पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक है, कितने शेयर्स है और उसका प्राइस कितना है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। 4 लाख शेयर्स, एक का प्राइस कितना है 45, 6 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू कितना है 50, 8 लाख शेयर्स 25, 12 लाख शेयर्स 60। तो इससे मैं क्या फाइंड करूंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड कर लूंगा, और इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो ये सब चीज मेरे लिए क्या है, असेट्स है। द स्कीम हैज इनकर्ड एन एक्सपेंसेस टुवर्ड पोर्टफोलियो, एक्सपेंसेस मतलब लायबिलिटीज, कितने का लायबिलिटीज हुआ 6 लाख का। फिर आगे बोला है देयर 80 lakhs, देयर 80 लाख, ग्रामर मालूम नहीं कैसा है, देयर 80 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 80 लाख आउटस्टैंडिंग मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है 80 लाख शेयर्स है। फाइंड आउट द एनएवी फॉर द यूनिट स्कीम। सबसे पहला चीज मैं इधर ही कॉलम में ऐड कर देता हूं इन्वेस्टमेंट। कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट, फट 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 मल्टीप्लाई कर देना है, फट से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना आ रहा है 180 lakhs बराबर, फिर 6 into 50 300 ना,
लैक्स बराबर 200 लैक्स 360 लैक्स बराबर है। ऊपर कितना आया था 180 लैक्स आया था ना। अब क्या करोगे, सब इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे। अब क्या करोगे 180 300 200 360 180 300 200 360 सबको ऐड कर दो। 800 900 900 1040 1040 क्या बात है। तो टोटल में यहां पे लिख लेता हूं, टोटल असेट्स 1040 लैक्स बराबर माइनस लाइबिलिटीज में कितने का लाइबिलिटीज है, सिर्फ 6 लैक्स का। हाँ जी 1 2 3 4 5 माइनस कर दो 1034 00000। अरे समझ में आ गया, पक्का समझा है। तो ये मुझे क्या मिला, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिल गया। अभी मेरे को एनएवी फाइंड करना अगर इसका, तो कैसे फाइंड करूंगा, एनएवी विल बी 1034 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 80 लैक्स 12 एक बार चेक कर लेना, आंसर मेरे हिसाब से तो राइट है। थैंक यू सो मच, समझ में आ गया, टॉपिक समझ रहा है, सोप्पा वाट रहा है। अगर सोप्पा वाट रहा है तो टॉपिक को क्या करने का, लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। बढ़ते आगे, ये नया बोला ना एक बार, चलो ध्यान देते आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते, देखते क्या दिया है। ये जो सम है इसमें मेरे को प्रशांत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं भूल गया, अभी सवाल किया था बट भूल गया। प्रशांत ध्यान दे, नेम ऑफ द स्कीम मनी प्लांट, साइज ऑफ द स्कीम 100 लैक्स, फेस वैल्यू ऐसा कुछ तो अभी अभी किया, मनी ग्रोथ जैसा कुछ, हाँ हाँ सर किया। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, देखो यहाँ पे समझ में आया, 100 लैक्स फेस वैल्यू 100, तो कितने शेयर्स हुए, एक, मतलब उधर करेक्शन था, कॉमन सी बात थी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, सर सेम होमवर्क, कौन सा सेकंड सम किया था, सेम टू सेम, खाली अमाउंट बदल गया है। तो जानवी होमवर्क, क्या बात है, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी होमवर्क है, आंसर निकाल के टेलीग्राम पे शेयर जरूर कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। नया नया दे रहे ना, चल ध्यान दे। कैलकुलेट द एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सूच है 1 अप्रैल 2017 को आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 1 करोड़, लायबिलिटीज कैपिटल कितने का कैपिटल है, 1 करोड़, और बोला है ऑफ 10 इंच 1 करोड़ यूनिट है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो आता है जानवी, ओह माय गॉड, तेरा नाम भी जानवी रख देना पड़ेगा। 1 करोड़ में 7 जीरो आएंगे, 1 का वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 10 करोड़, जिसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है अभी, 16 करोड़। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, सर लायबिलिटीज बोल रहा है 5 करोड़ में ना, ठीक है अच्छी बात है, लायबिलिटीज बोल रहा है 5 करोड़। अदर इंफॉर्मेशन में दिया है 20 लाख यूनिट वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यूनिट बेचा मतलब पैसा आएगा, मतलब शेयर इशू किया, यूनिट बेचा मतलब शेयर इशू किया, यूनिट बेचा मतलब शेयर इशू किया। जैसे ही शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल का वैल्यू क्या आएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आज मेरा इक्विटी शेयर का वैल्यू है 10 लाख, मैंने 5 लाख का शेयर इशू किया, मतलब शेयर बेचा ना, शेयर बेचा मतलब पैसा तो आ रहा है, बट ये जो पैसा ये क्या है, पराया धन है, क्योंकि मैंने किसी से उधार लिया हुआ है। शेयर जब बेचते हो तो आप जब भी कंपनी का शेयर बेचते हो तो क्या वो आपके लिए आपका असेट है क्या, नहीं, वो आपकी लायबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, यूनिट वॉज सोल्ड मतलब ये मेरा क्या बन गया, लायबिलिटीज बन गया। पहले कितने का लायबिलिटीज था, 10 करोड़ का, अब 20 लाख यूनिट बेचा, कितने में, 24 में। यूनिट को यूनिट में ऐड कर देंगे ना, 1 करोड़ प्लस 20, 1 करोड़ 20 लाख। समझ में आया, मतलब नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख। समझ में आया, अपने को उसके कैपिटल वैल्यू से कोई लेन देन तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वेर मेड, हमने कोई इन्वेस्टमेंट इस साल किया नहीं था, वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड एज द ईयर एंड 50% of the investment held in the beginning of the year were quoted at 80% of the book value. क्या बात है, 10% of the investment was declined permanently
10% below the cost. At the year end of 2018, outstanding liabilities was 1 crore. Liabilities दे दिया है 1 crore. Remaining investment quoted at 13 crore. सर ये क्या है, सब confused. कोई नहीं, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5, आज का 4 तक तो कर लिया था, सॉल्यूशन ले लेता हूं. मेरा क्वेश्चन में इधर ध्यान देते, कैपिटल कितना लगा हुआ है बताओ. 1 करोड़ यूनिट, एक का वैल्यू 10, तो ये 10 करोड़ हो गया. सीआर क्रेडिट नहीं है, 10 करोड़ है. मतलब मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स है, एक का वैल्यू 10, तो 10 करोड़ है. मैंने सोल्ड किया, मतलब इशू किया. हाँ जी, कितना इशू किया? 20 lakhs. एक का वैल्यू जो भी रहेगा, मुझे यहां पे शेयर्स चाहिए, कैपिटल वैल्यू चाहिए क्या? नहीं. तो मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स था, 20 लाख शेयर्स आया, मतलब 1.2 करोड़ हो गया. और फिर भी अगर ये बाउंसर गया, कोई नहीं, सिरासर इज हियर. सिंपल भाषा में लिख देंगे, हम यूनिट कैपिटल निकालेंगे. क्या निकालेंगे? यूनिट कैपिटल. पहले कितना था? 1 करोड़, 2, 4, 7. 1 करोड़ प्लस न्यू इशू. न्यू इशू किया ना, मतलब सेल्स किया था कितना? 20, 2, 3. नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया देख लो अभी, 1 करोड़ 20 लाख. ये भाषा तो समझता है. अंडरस्टूड. मैंने कैपिटल फाइंड किया, हाँ या नहीं? इतना समझा है सर, बट ये तो लाइबिलिटीज हो गया. मेरा वेरी गुड, होशियार है तुम लोग. ये लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज में बोला आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितने का? 5 करोड़ का था. उसके अलावा और भी एक लाइबिलिटीज दिया 1 करोड़ का. टोटल 6 करोड़ की लाइबिलिटीज हो गई फिर अपने पास. हाँ जी, क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज दिया ना 1 करोड़. हाँ जी, तो अच्छा ऐसा है. चलो देखते हैं. एक ये मेरी कैपिटल की लाइबिलिटीज होगी, ये तो समझ में आया. प्रशांत थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था. चलो यहां तक तो क्लियर है मेरे को. प्रशांत डन. अब असेट्स की बात करता हूं. किसकी बात कर रहा हूं मैं? असेट्स की. तो असेट में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वेर मेड. बोला है ना, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर. मतलब जो मैंने शेयर्स बेचा है वही मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है. तो मैंने इस साल कितने का शेयर इशू किया था? 1 करोड़ शेयर इशू किया था. एक का वैल्यू 10 था, मतलब 10 करोड़ का मेरा मार्केट में शेयर्स घूम रहा है, हाँ या नहीं? तो कहीं ना कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट ही है. तो 10 करोड़ का मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है. और वो मेरा क्या बन गया? असेट. समझा? अब उसने बोला है कि नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कोई नया इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था, बट जो पुराना इन्वेस्टमेंट तुमने किया था एट द ईयर एंड, उसका 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेर हेल्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और जिसका वैल्यू कितना लगाया गया है? 80%. मतलब 10 करोड़. 10 करोड़ हो गए. इसका 50% निकालोगे, 5 करोड़ आएगा. 5 करोड़ को कितने में कोट करने बोला है? 80%. मतलब 40 लाख शायद आ जाएगा. 5 करोड़ है ना, तो 40 लाख आएगा. अरे बराबर है. तो ये मेरा क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट. समझा? आगे दिया है 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आगे 50% का वैल्यू तो समझ में आ गया. अब बोल रहे 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन. कितना डिक्लाइन हुआ? 10%. मतलब 10 करोड़ का कितना परसेंट निकालो? 10%. 1 करोड़ आएगा. 1 करोड़ को कितने में वैल्यू करने बोला है? मतलब 10% कम हो गया. 10% कम हुआ, मतलब उसका वैल्यू कितना लिखने का? 90%. 10% कम किया, मतलब कितना परसेंट वैल्यू लिखने का? 90% लिखना है ना. अरे समझा? हाँ, या 9 करोड़ कैसे? 1 करोड़ का 90% 90 लाख आएगा. समझा या नहीं? समझा? हाँ बोल, क्या डाउट है?
सर वो जो बोला ना सर सेकंड वाले में, सेकेंड वाले में क्या बोला है? सेकेंड वाले में पर कोटेड 80% बुक वैल्यू, एट द बुक वैल्यू, उसका मतलब जो 50% 5 करोड़ आया अपने, उसका 80% निकालो, उसका 80% निकाला, हाँ तो 40 लाख कैसे आएगा सर? 4 करोड़ आएगा। 4 करोड़ आएगा। नहीं तो आप, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, आपने बोला वो मैंने लिख दिया है। अच्छा, 10 करोड़ का 50% 5 करोड़ आएगा, 5 करोड़ का 80% 4 करोड़ ही आएगा। 80% ही निकालेंगे सर उसका, 80% वैल्यू बोला है ना, कोटेड 80%, कोटेड 80%, उसका वैल्यू कितना है? 80% है। उसका 80% नहीं समझ, नहीं समझाते। मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, कितने का इन्वेस्टमेंट किया? उसने बोला ये 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो किया ना उसका 50% निकाल देना, निकाला 5 करोड़। मतलब 5 करोड़ का आज मार्केट में वैल्यू 80% चल रहा है। 5 करोड़ का मार्केट में 100% है, तो उसका 80% निकालेंगे, 4 करोड़ आएगा, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 4 करोड़ आएगा, बराबर है 4 करोड़, बट ये 90 लाख ही आएगा, ये 9 करोड़ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ 10 करोड़ था, 10 करोड़ का 10% मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ को कितने में वैल्यू करने का? 90% वैल्यू रखना, 10% कम करने का ना, मतलब इनडायरेक्टली वो 10% कम करो तो कितना बोलना चाह रहे हैं? 90% बोलना चाह रहा है, मतलब 90 लाख। ये समझा क्या? आगे बढ़ते हैं आगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितने की थी इस साल? 1 करोड़ की। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितने की थी? 1 करोड़ की। ये 5 करोड़ की लायबिलिटीज कभी थी? 2017 में, ओपनिंग में। एंड नाउ एट द ईयर एंड हमारे लायबिलिटीज का वैल्यू कितना हो गया? 1 करोड़। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम कितना लिखते? लायबिलिटीज 5 करोड़। समझा फर्क क्या है? ओपनिंग में लायबिलिटीज 5 करोड़ का था, ईयर एंड में वो लायबिलिटीज का वैल्यू कितना हुआ? 1 करोड़। मतलब हमने पेमेंट कर दिया रहेगा, तो अब कितना बच गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज? 1 करोड़ का। तो लायबिलिटीज में कितना जाएगा? 1 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़ नहीं। समझा? आगे बोला है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को कितने में किया है? 13 करोड़ में। रिमेनिंग मतलब पहले 10 करोड़ का 50% हो गया, 10 करोड़ का 10% हो गया, मतलब 60% का इंफॉर्मेशन तो हो गया। अच्छा 40% उसको कितने में कोट करने का? सीधा सीधा 13 करोड़। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने में आएगा? 13 करोड़। हाँ जी बराबर है। तो ये मेरा टोटल एसेट्स हो गया। फट से अगर ऐड करेंगे तो 17 करोड़ 90 लाख आएगा। 17 करोड़ 90 लाख बराबर है। माइनस करेंगे लायबिलिटी कितने का? 1 करोड़। हाँ जी, तो ये कितना होगा? 79। 1 करोड़ है ना सर लायबिलिटी, तो ये कितना था? 17 करोड़ 17 करोड़ है। चलो माइनस कर दो, जीरो ज्यादा लग रहा तो कोई नहीं, जीरो निकाल देना, 1 करोड़ ही माइनस करना ना यहाँ पे। तो ये होएगा 1690 बराबर है। बराबर नहीं ना, अभी बाकी है ना बेटा। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है अपने पास? 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 20 लाख। समझा? तो अगर मुझे एनएवी फाइंड करना है इस सम का, तो एनएवी कैसे फाइंड करूंगा मैं? एनएवी विल बी 16 करोड़ 90 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 1 करोड़ 20 lakhs। समझा? डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा बता देंगे? 14.08। चेक कर सकते हैं आप आंसर। क्लियर है? समझा सम? 100% समझा। कंफ्यूजन क्या था इसके अंदर? खाली कंफ्यूजन ये था कि आपको इन्वेस्टमेंट समझना था इस क्वेश्चन में। हाँ नहीं, बट वो चीज तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें तो बेसिक आपने इसके पहले भी किया हुआ है। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी बोलिए बोलिए, कोई नहीं। 10 करोड़ का 10% ले लेगा ना, हाँ उसका 90% वैल्यू लिखा, बिकॉज उसने 10% कम करने बोला है। इज बिलो द कॉस्ट, बिलो द कॉस्ट मतलब कम किया। बोलो समझ गया? चलो डाउट तो क्लियर हो गया प्रशांत का भी, उसने डिसाइड कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। ओह माय गॉड दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन।
इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को भी। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एनएवी रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस। अमाउंट करोड़ दिया गया है, कोई नहीं देख लेंगे। लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड कितना 20 करोड़, ठीक है। शेयर्स इज माय इन्वेस्टमेंट बोले तो असेट, लिस्टेड शेयर्स में मैंने पैसा लगाया मतलब मेरा असेट है। कैश इन हैंड सर ये भी तो असेट हुआ। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट ये भी मेरा असेट हो गया। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, बॉन्ड्स वर्ड आ गया ना वहां पे। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में आपको टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, उसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो। क्या सवाल एफए में ही है ना बेटा। ऑफ दिस बॉन्ड्स नॉन लिस्टेड आर कोटेड एट 1, मतलब इसी में से टोटल जितना भी था उसमें से 1 करोड़ क्या है नॉन लिस्टेड है, मतलब 4.3 करोड़ में से 1 करोड़ का नॉन लिस्टेड बॉन्ड्स है, ठीक है। तो बाकी कितना बच गया 3.3 करोड़, वो क्या रहेगा लिस्टेड हो जाएगा। दो टाइप होते हैं, एक लिस्टेड और एक नॉन लिस्टेड। तो नॉन लिस्टेड कितना एक, तो लिस्टेड कितना बच गया 3.3। हाँ सर ये लिस्टेड नॉन लिस्टेड क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हाँ दोनों असेट्स है, ठीक है। आगे ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज एट कॉस्ट अदर फिक्स इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज कॉस्ट, ये क्या है भाई असेट्स। अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज असेट हो गया। डिविडेंड अक्रूड मिलने का बाकी है असेट, अक्रू मतलब जनरेट हो गया, मिलने का बाकी है असेट है। अमाउंट पेबल सर जी लाइब्रेरीज, पेबल वर्ड सुना मतलब लाइब्रेरीज हो गया। एक्सपेंडिचर सर लाइब्रेरीज हो गया। अब नंबर ऑफ यूनिट फेस वैल्यू कितना 10, कितना यूनिट है यूनिट्स बोला है, ये 20 लाख ही रहेगा, डिवाइड बाय 10 नहीं होगा क्योंकि इधर क्लियर बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कितना यूनिट्स है मेरे पास 20 लाख, मतलब जो भी असेट अवेलेबल होगा उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 20 लाख से। समझा ये मेरा कैपिटल वैल्यू हो गया। आगे दिया है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑन, ये तो कहीं पे देखा था, हाँ जी ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया कि आपका फिक्स इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 4.5, बट करंटली उसका आज मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है 106, मतलब आपको 4.5 नहीं लिखने का, उसका वैल्यू कितना लिखने का है 106.5 लिखना है। समझा। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम एंड सिक्योरिटीज फेस वैल्यू 100 था, बट उसको कितने में कोट करने का है 106.5 पे कोट करना है, ठीक है। मतलब आपको ये असेट में ये नहीं लिखना है, उसके जगह पे कितना लिखने का है, नो डायरेक्टली वैल्यू दिया है, पहले इतना वैल्यू था अब उसका वैल्यू कितना हो गया 106 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते। द लिस्टेड शेयर्स वेर परचेज व्हेन द इंडेक्स वाज 1000, लिस्टेड शेयर्स कहीं पे तो देखा था, ये इसी के ऊपर एडजस्टमेंट है। लिस्टेड शेयर्स जब मैंने परचेज किया था तब इंडेक्स का वैल्यू मतलब पैसे का कीमत कितना चल रहा था 1000, उसमें मैंने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा था 20 करोड़, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कितने शेयर्स हो गए, मतलब ये बंदा इससे रिलेट कर रहा है, लिस्टेड शेयर से रिलेट कर रहा है, ये एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है। आगे दिया है प्रेजेंट इंडेक्स, जब परचेज किया था इंडेक्स ये था, प्रेजेंट आज इंडेक्स कितना है, मतलब वंस अगेन ये इसी से रिलेटेड है। करना क्या है मैं बताऊंगा, खाली क्वेश्चन समझ रहा हूं मैं भी। अब आगे क्या दिया है द वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड सर आपने अभी कुछ बताया था, मैंने इधर बताया था, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर का वैल्यू कितना है 4.3, नॉन लिस्टेड कितना है 1, तो बचा कितना 3.3। अब 3.3 का मार्केट वैल्यू दे दिया, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आर कोटेड एट 8, तो क्या मैं 3.3 लिखूंगा, नहीं क्या लिखूंगा 8। समझा। मतलब ये जो है वो किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इस चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ। चलिए देयर हैज बीन एन डिमिनिशन ऑफ 20%, डिमिनिशन मतलब डिमिनिश हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। सर ये भी तो किधर देखा था, इसी के नीचे देखा था, नॉट लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड, अनलिस्टेड का वैल्यू कितना था 1 करोड़, बट उसने बोला 20% कम होने वाला है, तो 1 करोड़ का 20% अपन क्या करेंगे कम करके उसका वैल्यू लिखेंगे इन्वेस्टमेंट में। समझा। और कुछ दिया है अदर फिक्स इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट, बाकी तो एट कॉस्ट पे लिखने के लिए उसने बोल दिया है। क्लियर है।
हाँ जी, क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है, पक्का समझा क्वेश्चन यहाँ तक? मेरे को असेट माइनस खाली लायबिलिटीज करने के बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, मैं लिस्टेड को छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी चीजें। उसके बाद सेकेंड पार्ट से चालू करता हूँ, असेट्स में। असेट्स, ठीक है। असेट में सबसे पहला क्या दिख रहा है? लिस्टेड, वो ले रहा नहीं। कैश इन हैंड कितना दिया है? 1.23 करोड़। अमाउंट इन करोड़ ही लिख रहा हूं मैं, इसको चेंज ही नहीं कर रहा क्योंकि आपको जीरो ज्यादा देख के नशा हो जाता है, इसके लिए इसको रहने दो, ठीक है। आगे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट था। इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, एक है लिस्टेड और एक है अनलिस्टेड। लिस्टेड के बारे में क्या बोला था? तो लिस्टेड का वैल्यू दिया था कहीं पे, तो अपन ने देखा था। लिस्टेड का वैल्यू कितना दिया है? 1। तो यहां पे लिख लेता हूं, लिस्टेड बॉन्ड्स कितना? 8 करोड़, 8 करोड़ ना, बराबर। अब अनलिस्टेड पे आ जाता हूं। अनलिस्टेड बॉन्ड्स कितना है? अनलिस्टेड बॉन्ड का वैल्यू भी किधर तो देखा था, 1 करोड़। बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया था? 20%। तो 1 करोड़ में 1 माइनस 20% कर दो, कितना आ रहा है? 0.8। तो मतलब अनलिस्टेड का वैल्यू कितना है? 0.80। अरे समझा? समझा क्या नहीं? 1 करोड़ था उसका वैल्यू, बस 20% कम करने बोला था, तो 1 माइनस 20 करोड़ 0.80 आएगा आपको, बराबर। 1 देखो कैलकुलेटर पे, 1 लिया मैंने, माइनस किया 20%, तो 0.8 आपको आता है, ठीक है। तो ये 0.8 आपके लिए क्या बन जाएगा? अनलिस्टेड। तो भाई आपका ये भी डन, ये भी डन, कैश तो हो ही गया, ठीक है। फिक्स इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है? 4.5। बट एडजस्टमेंट दिया था, फिक्स इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है? 106.5। अपने को कितना लिखना है? 106.5। बट नहीं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया, अदर फिक्स इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट आर कोटेड एट, बोला ना। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम फिक्स इंटरेस्ट का वैल्यू कितना लिखते? 106.5 लिखते हैं। वापस आकांश, मेरा फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट का वैल्यू कितना है? 4.5। बोला है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इंटरेस्ट इनकम सिक्योरिटीज कितना है? 106। तो जो बोलेगा नया वैल्यू वही लिखेगा ना, मैं वो लिखने ही जा रहा था तो उसने पीछे से आवाज दिया, रुक पैराग्राफ पढ़। मैंने पढ़ा, क्या है? अदर फिक्स इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज आर कोटेड एट कॉस्ट, मतलब मार्केट वैल्यू इले ओनली कॉस्ट। समझा क्या? अगर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो ना, इसने अपने को रुका दिया, ए नहीं सबर, ये मत लिखो, कॉस्ट वैल्यू लिखो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या है जी? ये फिक्स इंटरेस्ट कितना है जी? 4.5 करोड़। अरे बूझा, ये मार्केट वैल्यू हुआ ना। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं तो मार्केट वैल्यू ही लिखा जाता है। हाँ हाँ बोलिए। लास्ट में भी माइनस करते थे 106 माइनस 100, मतलब करंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस लेस प्रीवियस, हाँ करते थे वो ये सब नहीं। क्यों नहीं कर रहे मालूम है? इसके लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़। उसके बाद भैया ये भी हो गया। अब क्या है जी? डिविडेंड अक्रूड। सर ये तो मेरा असेट है, कितना है? 0.8। हाँ सिंचन जैसा बोला, ध्यान दे। आगे अमाउंट पेबल, ये तो मेरा लायबिलिटी है। एक्सपेक्ट, ये भी मेरा लायबिलिटी है, मतलब ये दोनों लायबिलिटीज में जाएगा, इधर तक तो खत्म, फेस वैल्यू खत्म। अब खत्म, अब खाली बच गया अपना लिस्टेड शेयर्स और लायबिलिटीज लिखने का। अब जरा ध्यान से समझ के करेंगे। जब मैंने लिस्टेड शेयर्स परचेज किया था एक्स बिना डिविडेंड, तो उसका कीमत कितना है? 20 करोड़। आज 20 करोड़ क्या है? आज जिस दिन खरीदा था तब प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा था, तो उसके हिसाब से उसका मार्केट प्राइस कॉस्ट वैल्यू कितना होगा? तो इट वुड बी 20 divided by 1000, which is equivalent to how much? 0.02। मतलब जिस साल में आपने खरीदा था उस साल उसका वैल्यू कितना था? 0.02 करोड़। आज प्रेजेंट मार्केट इंडेक्स कितना चल रहा है? 2300।
तो भैया अगर आज वैल्यू 2300 चल रहा है तो हमारे शेयर्स का लिस्टेड प्राइस कितना आ रहा है? 46 करोड़ आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स 46 करोड़। समझ में आ गया? वापस कोई नहीं बेटा। लिस्टेड शेयर्स है परचेज व्हेन द इंडेक्स वाज 1000। तो सर वैसा भी कर सकते ना, जब 20 था तब 1000 तो फिर 2000 थी। क्या बात है, समझदार हो गया तू। जब 20 था तब प्राइस इंडेक्स 1000 था, अभी 2000 आज 2300 प्राइस इंडेक्स है, तो इसका वैल्यू कितना? वन एंड द सेम। समझा क्या? मैं वही भाषा में थोड़ा अलग भाषा में बोला, ये जाना पहचाना भाषा है आपका। क्लियर है? आ गया लिस्टेड शेयर्स का वैल्यू। अभी शू करवानू, टोटल करी लो, असेट आवी जासे, देखो कितना है टोटल असेट्स। कितना कितना कितना? कुछ डाउट है क्या आकाश? नहीं, देख ही रहा है। अच्छा चलो, 61.33 करोड़। क्या बात है। अभी हम लायबिलिटीज भी लिख लेता है। दो लायबिलिटीज है, एक है अमाउंट पेबल ऑन द शेयर और एक है एक्सपेंडिचर अमाउंट पेबल। कितना है भाई अमाउंट पेबल? 6.32 करोड़ एंड एक्सपेंडिचर्स कितना है जी? 0.75 करोड़। टोटल कर लेंगे क्या? 7.07 7.07। असेट माइनस लायबिलिटी तो NAAHS आ जाएगा, ESH 54.26 करोड़। कितने शेयर है भाई? 20 lakhs। तो डिवाइड बाय 20 lakhs। तो वो भी करोड़ में कर। क्या स्मार्ट हो गए तुम लोग, तुमको इतना समझ में आ ही गया। कितना आ रहा है देखो? 2.7 2.7। अच्छा नहीं है, आप लोग बोलोगे मैं वही लिखता हूँ, मैं थोड़ी देखने गया हूँ। कितना आ रहा है देख लो? 271.3। समझा? तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड क्लियर है सेकंड पार्ट भी यही, थर्ड पार्ट भी यही, सब यही होने वाला है। कुछ नया नहीं, खाली एडजस्टमेंट थोड़ा सा अपग्रेड होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।